हेलो दोस्तों, आज मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चलते हैं, आज हम पढ़ते हैं वेल्डिंग। ठीक, वेल्डिंग क्या है? तो वेल्डिंग हम समझेंगे कि वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दो सिमिलर या जो है ना डिसिमिलर सेम मटेरियल हो, यानी कॉपर कॉपर या फिर कॉपर आयरन, दो सिमिलर या डिसिमिलर मटेरियल को फ्यूजन करके, इसको गला करके हम दोनों को जो है जॉइंट कर देते हैं, तो उसको हम वेल्डिंग कहते हैं। वो इसको फ्यूजन जो करते हैं वो फिलर मटेरियल के हेल्प से, यदि हम इसको फ्यूजन करके जॉइंट कर देते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? वेल्डिंग कहेंगे। ठीक, और विदाउट जो है हम इसको फ्यूजन किए भी हम कर सकते हैं। तो उसके उसके लिए जो हम यदि विदाउट जो है फ्यूजन करेंगे तो उसके लिए फिलर मटेरियल नहीं होगा। तो यानी कि विदाउट फिलर मटेरियल यदि करेंगे, हम फिलर मटेरियल का यूज नहीं करेंगे, तो उसके लिए हमको एप्लीकेशन जो है ना प्रेशर का एप्लीकेशन, यानी कि प्रेशर का यूज करना पड़ेगा। प्रेशर का यूज करके हम इसको इस दोनों को प्रेशराइज करके रोटेट करवाएंगे, तो ये दोनों फिर क्या होगा? फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद फिर जो है ये दोनों ज्वाइंट कर जाएंगे। ठीक, तो मेरा मेनली मोटिव जो हो रहेगा वो रहेगा कि मेटल को फ्यूजन करना है, उसके बाद दोनों मेटल को ज्वाइन करना है। तो वो आप फिलर मटेरियल के हेल्प से कर सकते हैं, या तो फिलर मटेरियल के आप हेल्प से नहीं कर रहे हैं तो आप प्रेशर की सहायता से आप दोनों को फ्यूजन करवा के वो ज्वाइंट करना है। यदि हम प्रेशर का विदाउट प्रेशर यदि हम प्रेशर नहीं देंगे तो हमको जो है ना एप्लीकेशन जो यूज करेंगे वो क्या करेंगे? हमको फिलर मटेरियल का यूज करना है। ठीक, तो आगे हम चलेंगे कि जो वेल्डिंग होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है होमोजेनियस वेल्डिंग, एक होता है हेट्रोजेनियस वेल्डिंग। बेस जो ये जो मतलब ये टाइप है वेल्डिंग का, ये जो है ये मटेरियल के आधार पर है कि यदि जो वर्क पीस का मटेरियल और इलेक्ट्रोड का मटेरियल सेम हो तो उसको हम होमोजेनियस वेल्डिंग कह देंगे। और यदि वर्क पीस का मटेरियल और इलेक्ट्रोड का मटेरियल, जो इलेक्ट्रोड वेल्डिंग करने के लिए फिलर मटेरियल का यूज करते हैं, उसका मटेरियल और ये जो आप वर्क पीस पे वेल्डिंग करना चाहते हो उसका मटेरियल डिफरेंट हो तो उसको हम हेट्रोजेनियस वेल्डिंग कहेंगे। तो अब हम चलते हैं जो है वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो वेल्डिंग जो होता है उसका वेल्डिंग को तीन पार्ट में मेनली जो है डिवाइड किया गया है। ठीक, पहला है सॉलिड स्टेट। ठीक, सॉलिड स्टेट जो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है ऑटोजीनियस। ठीक, और उसके बाद इसका दूसरा टाइप है लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, जिसमें हम फ्यूजन वेल्डिंग भी कहते हैं। और तीसरा जो टाइप है वो है आपको सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। तो सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि इसमें सॉलिड स्टेट में आपका इलेक्ट्रोड और जो है वर्क पीस रहेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सॉलिड स्टेट, जिसमें कि हमको फिलर मटेरियल का यूज नहीं किया जा करते हैं जी, ऐसा सॉलिड स्टेट ऑटोजीनियस वेल्डिंग प्रोसेस में। तो हम सॉलिड स्टेट को फर्दर जो है डिवाइड कर, इसको कुछ भाग में बांटा गया है। जैसे पहला जो सॉलिड स्टेट का जो पार्ट है वो है फ्रिक्शन जो है वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग। इसको भी कुछ टाइप में बांटा गया है। तो पहला टाइप हो गया फ्रिक्शन वेल्डिंग जो सॉलिड स्टेट का है, जो कि दो मटेरियल जो सॉलिड स्टेट में दोनों के फ्रिक्शन हाई आरपीएम से रोटेट करवाने के बाद जो है दोनों के फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होकर के जो ज्वाइंट होता है उसको हम फ्रिक्शन वेल्डिंग बोलेंगे। फ्रिक्शन वेल्डिंग, फॉर्ज वेल्डिंग, फिर डिफ्यूज वेल्डिंग, कोल्ड वेल्डिंग। तो कोल्ड वेल्डिंग का भी तीन प्रकार होता है। पहला प्रेशर, फिर एक्सप्लोशन, तीसरा अल्ट्रासोनिक। तो इसका ये सॉलिड वेल्डिंग का जो है ना टाइप हुआ इतना। ठीक, अब हम देखेंगे कि लिक्विड जो है स्टेट वेल्डिंग होता है, जिसमें हम फ्यूजन वेल्डिंग भी कहते हैं। तो इसका फर्दर हम टाइप देखेंगे। मेनली एग्ज़ाम में इसी से क्वेश्चन आते हैं, इसी सारे से।
सॉलिड स्टेट से कम ही आते हैं। तो इसमें जो है हम लिक्विड स्टेट वेल्डिंग जो होता है, फ्यूजन वेल्डिंग, जिसमें हम फिलर मटेरियल का यूज करते हैं। ठीक, तो इसमें जो है पहला जो है वो है आर्क वेल्डिंग। इसका टाइप में पहला आर्क वेल्डिंग और दूसरा फिर क्या है हमको, पहला आर्क वेल्डिंग, दूसरा केमिकल वेल्डिंग और तीसरा जो है रेसिस्टेंट वेल्डिंग, यानी कि लिक्विड वेल्डिंग। लिक्विड वेल्डिंग का फर्दर 3 टाइप किया गया है। पहला है आर्क वेल्डिंग, दूसरा केमिकल वेल्डिंग, ठीक, और तीसरा रेसिस्टेंट वेल्डिंग। ठीक, ये लिक्विड वेल्डिंग का 3 टाइप। तो पहला आर्क वेल्डिंग को फर्दर 2 पार्ट में बांटा गया। आर्क वेल्डिंग को 2 भाग में बांटा गया। पहला हो गया आर्क वेल्डिंग को हम 2 टाइप में बांटेंगे। पहला सील्ड वेल्डिंग, दूसरा सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। पहला सील्ड आर्क वेल्डिंग, दूसरा सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। इसका वीडियो जो है सारा जो टाइप है इसका डिटेल्स वीडियो हम अगला वीडियो में लेके आएंगे, जिसमें कि हम एक एक करके डिटेल्स आगे देखेंगे कि आर्क वेल्डिंग क्या होता है, इसमें क्या ज़रूरत होता है, क्या नहीं होता है, कैसे होता है, ये सारा डिटेल्स हम देखेंगे आर्क वेल्डिंग का। ठीक, तो आर्क वेल्डिंग में जो गैस यूज करते हैं वो टंगस्टन। जो आर्क वेल्डिंग में आर्क के रूप में हम इलेक्ट्रोड के रूप में टंगस्टन करते हैं, और इसमें इनर्ट गैस का भी यूज हम करते हैं। ठीक, उसके साथ साथ इसमें मेटल जो है सॉरी सील्ड आर्क वेल्डिंग जो है ये 2 टाइप में जो है बांटा गया। पहला हुआ टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, जिसमें हम इलेक्ट्रोड टंगस्टन का लेते हैं और इनर्ट गैस का यूज करते हैं, उसको हम टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग कहते हैं, जिसे हम TIG भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और दूसरा जो है सील्ड वेल्डिंग का जो टाइप 2 पार्ट में बांटा गया सील्ड वेल्डिंग को। तो पहला टंगस्टन गैस वेल्डिंग और दूसरा मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग MIG। ठीक, और सबमर्ज वेल्डिंग को नहीं, इसका टाइप कोई नहीं है। तो पहले हम देखते हैं फिर से कि लिक्विड वेल्डिंग को 3 टाइप में बांटा गया, आर्क वेल्डिंग, केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग और जो है आपको रेसिस्टेंट वेल्डिंग। ठीक, अब जो है आर्क वेल्डिंग को जो है 2 टाइप में बांटा गया। पहला सील्ड आर्क वेल्डिंग, दूसरा सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। अब सील्ड वेल्डिंग को 2 पार्ट में बांटा गया। पहला टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, दूसरा मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक, अब आगे चलते हैं हम केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग में। केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग को 2 पार्ट में बांटा गया। पहला गैस वेल्डिंग, दूसरा थर्मिट वेल्डिंग। ठीक, तो उसके बाद हम देखते हैं कि रेसिस्टेंट वेल्डिंग एक ऑटोजीनियस वेल्डिंग है। ठीक, जिसमें 2 प्लेट को लेते हैं, दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रोड लगा के इस पर करंट प्रवाह करके रेसिस्टेंट के कारण इसमें फ्यूजन होता है, इसके कारण वेल्डिंग होता है, उसको हम क्या करेंगे रेसिस्टेंट वेल्डिंग। तो इसको आप डिटेल्स आगे हम देखेंगे। ठीक, तो अब हम देखेंगे सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट हेट्रोजीनियस वेल्डिंग में। ठीक, हेट्रोजीनियस वेल्डिंग का टाइप देखेंगे कि इसमें क्या सब होते हैं। तो हेट्रोजीनियस वेल्डिंग का 3 टाइप है, जिसमें है सोल्डरिंग होता है, ब्रीजिंग होता है और एडहेसिव बॉन्डिंग होता है। ठीक, ये है टाइप। तो अब देखेंगे हम रेसिस्टेंट वेल्डिंग का टाइप जो होता है, रेसिस्टेंट वेल्डिंग में होता है स्पॉट वेल्डिंग, प्रीसीजन वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग या कंटिन्यूस वेल्डिंग होता है रेसिस्टेंट वेल्डिंग का टाइप। फिर फ्लैश बट वेल्डिंग, ऑफसेट वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग एंड मल्टी पॉइंट वेल्डिंग होता है। ठीक, तो हम कुछ स्पेशल टाइप का जो वेल्डिंग होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सब स्पेशल टाइप वेल्डिंग होता है। तो स्पेशल टाइप में आता है लेजर बीम वेल्डिंग, इलेक्ट्रो बीम वेल्डिंग और अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। सारे वेल्डिंग जितने भी अभी टाइप बताए, इस सारे वेल्डिंग का हम डिटेल्स में वीडियो आगे देखते हैं, सारे का डिटेल्स में कैसे सारे वेल्डिंग होते हैं, उसका प्रोसेस, वर्किंग प्रिंसिपल, सारा डिटेल्स में हम देखेंगे।
ठीक, चलते हैं अब वेल्डिंग का हम कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। वेल्डिंग का एडवांटेज क्या है। तो वेल्डिंग जो होता है वह जो है ईजिली जो है ना फैब्रिकेबल होता है, ईजिली कर सकते हैं। जो कि रियली तुरंत ज्वाइंट कर सकते हैं जिससे, ठीक है। वेल्डिंग ज्वाइन उसके बाद इसका सबसे बड़ा खासियत यह है कि इसका हाई स्ट्रेंथ होता है, साथ साथ लीक प्रूफ होता है। लीक प्रूफ होता है इसका एडवांटेज। उसके बाद वेल्डिंग ज्वाइंट जो होता है वो लाइट वेट का होता है, ज़्यादा वेट नहीं होता। उसके बाद हैवी स्ट्रेंथ भी होता है। ये कुछ उसका वेल्डिंग का जो है ना, आपको क्या हो गया, एडवांटेज हो गया। तो हम कुछ वेल्डिंग का डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। कुछ डिसएडवांटेज है कि इनिशियली कॉस्ट जो इन्वेस्टमेंट होता है इसमें कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो ज़्यादा जो वेल्डिंग कॉस्ट होने के कारण अधिक इन्वेस्ट मतलब इनिशियली जो ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद इसके लिए जो वेल्डिंग के लिए जो वर्क करना है उसके लिए जो हमको आदमी चाहिए वो हाईली स्किल वर्कर चाहिए। तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। और उसको एज प्रिपरेशन इज नीडेड, इसको एज को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करने के लिए ये भी एक डिसएडवांटेज है। उसके बाद हम देखेंगे कि वेल्डेबिलिटी किन किन चीज़ पे ना डिपेंड करता है। वेल्डेबिलिटी किन किन चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक। तो डिपेंड ऑन मेनली मेटर कंपोजिशन, यानी कि किस चीज़ का जो है ना कंपोजिशन बना हुआ है, जिस मेटल को वेल्ड करेंगे तो मेटल कंपोजिशन पे भी डिपेंड करेगा। यदि फेरस रहेगा तो उसका वेल्डेबिलिटी यानी कि उसमें वेल्डिंग करने की क्षमता अधिक होती है। और जो है हमको नॉन फेरस के कंपेयर में, यदि नॉन फेरस और फेरस के कंपेयर में देखा जाए तो हम ज़्यादा आसानी से जो है मेटल में यानी कि फेरस मटेरियल में जो है हम कर सकते हैं वेल्डिंग। उसके साथ साथ जो हमको मेल्टिंग पॉइंट जो है ना अच्छा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पे भी डिपेंड करता है कि कैसा है। उसके बाद सरफेस कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि कितना फास्ट वेल्डेबिलिटी होंगे, ठीक। तो हम देखेंगे